हेलो, मैं विकास कुमार। और पिछले वीडियो में हमने बताए थे सिमिलरिटी पर कुछ क्वेश्चन। आज और कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना और सीखने का प्रयास करना। क्या है देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए आकृति में, आकृति दिया हुआ है, कहता है कि त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज के दो शीर्षलंब है। कह रहा है कि CE और AD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP के AEP ये छोटा वाला और CDP ये दोनों त्रिभुज को कह रहा है समरूप दिखाने के लिए। और भी है, कह रहा है ABD, हाँ ABD ये बड़ा वाले त्रिभुज, इससे कह रहा है CEP नहीं CBE इस ये वाले और ये वाला त्रिभुज कह रहा है समरूप दिखाने के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है AEP ये छोटा वाला फिर, और ADB ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला समरूप कह रहा है। उसके बाद PDC, हाँ है PDC ये छोटा वाला और BEC ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला समरूप कह रहा है दिखाने। तो चारों को कैसे समरूप करेंगे ध्यान दो। तो जो दिया है वो लिख लेंगे। पहले दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में या ABC के शीर्षलंब है दो शीर्ष लंब, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में कि AD लंब BC एंड CE लंब इस पे AB पर। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है पहला में, या चारों डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं। पहला में क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। और दूसरा में क्या साबित करना है? तो लगातार साबित करने चल जाते हैं। पहला या तो लिख लो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। और तीसरा में क्या दिया है? तीसरा में AEP समरूप त्रिभुज ADB। और चौथा में कह रहा है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC के। तो सबसे पहले हम साबित करते हैं इसको। क्या है? AEP। तो चलते हैं दो प्रमाण। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP कहाँ बन रहा है वो देखना पड़ता है। AEP ये छोटा वाला त्रिभुज और CDP इस त्रिभुज। तो क्या है कि हमें दे रखा है शीर्षलंब दो, तो इसमें भी 90 डिग्री हो रहा है और एक कोण इसमें भी 90 डिग्री हो रहा है। और एक क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर कर लेंगे। तो क्या कहेंगे कि हमें लंब दे रखा है दोनों में, तो कह सकते हैं कोण AEP बराबर इस त्रिभुज में क्या हो जाएंगे? CDP। कोण CDP प्रत्येक क्या है? 90 डिग्री, इसके बराबर है। और दूसरा क्या है कि कोण APE बराबर कोण क्या कह सकते हैं? CPD। किससे? तो कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से दो कोण बराबर कर दिए दोनों त्रिभुज में, तो क्या कहेंगे? एंगल समरूपता से त्रिभुज क्या था? AEP समरूप त्रिभुज CDP। एक तो हो गया समरूप। दूसरा क्या है? दूसरा किसी त्रिभुज में चलते हैं ABD इस त्रिभुज में। यहाँ लिख लो
दूसरा साबित करते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी सी बी ई में क्या है, दोनों में ए बी डी में क्या दिखाई दे रहा है, ये एक 90 डिग्री है, और एक छोटा वाला कौन है, सी बी ई, दोनों बड़े वाले त्रिभुज हैं। तो दो को तो कौन दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, कौन कौन, ए बी डी में क्या कर सकते हैं, ए डी डी, कौन ए डी डी बराबर कौन कौन सा हो जाएगा, सी ई बी, सी बी ई में सी बी ई क्या है 90 डिग्री, कौन सी बी ई प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, और एक कौन दिखाई दे रहा है उभयनिष्ठ, दोनों के लिए कौन भी उभयनिष्ठ हो रहा है, ए बी डी के लिए भी, ए बी डी के लिए भी, और ए सी बी ई के लिए भी, दोनों के लिए कौन भी उभयनिष्ठ हो रहा है, तो लिख सकते हैं कौन बी बराबर कौन बी, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, कि यही कौन ए बी डी के लिए भी बन रहा है और यही सी डी ई के लिए भी बन रहा है, तो क्या कहेंगे, कॉमन है दोनों, उभयनिष्ठ लिख सकता है, उभयनिष्ठ। इसमें भी कहा देंगे एंगल समरूपता से त्रिभुज कौन सा था, ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, दूसरा प्रूव हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, तो ए ई पी छोटा वाला त्रिभुज किसके समरूप कर रहा है, ए डी बी की, तो दिखा देंगे, पहले चलो ए ई पी तथा त्रिभुज कौन सा, ए डी बी में कहेंगे क्या है, दो कोण बराबर, इसमें भी दिखा दो, ए ई पी में क्या, ये तो 90 डिग्री दिख ही रहा है, ए ई पी, कौन कहेंगे, ए ई पी बराबर कौन सा, इस त्रिभुज में ए बी डी में क्या दिखाई दे रहा है, ए बी डी में ए डी बी बराबर है कौन, ए डी बी प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, और दूसरा एक एंगल क्या दिखाई दे रहा है, ए बी डी और ए ई पी, हाँ, तो इस त्रिभुज में और ये बड़े वाले त्रिभुज में कौन एक उभयनिष्ठ दिखाया है, ये नहीं कहेंगे, यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, जिसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इस त्रिभुज में, ए ई पी में कहा सकते हैं पी ए ई, कौन पी ए ई बराबर, और इसके लिए क्या कहा देंगे, डी ए डी या डी ए बी जो लिखो, कौन डी ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, क्यों, क्योंकि ये एंगल दोनों त्रिभुज के लिए, इस छोटे त्रिभुज के लिए और इस बड़े त्रिभुज के लिए, तो फिर कहा सकते हैं इसमें भी एंगल समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। तो चौथा क्या साबित करनी है, तो चौथा कह रहा है कि त्रिभुज पी डी सी और किसमें चलते हैं, त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में क्या है, इसमें भी दो एंगल दिखा दो, क्या क्या था, पी डी सी कहाँ दिखाई दे रहा है, पी डी सी ये छोटा होगा, पी डी सी में एक कोण तो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, और डी ई सी में इसमें भी एक 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो दो कोण, एक कोण तो बराबर हो रहा है, दूसरा क्या बराबर हो रहा है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, हाँ, यहाँ पे सी पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, तो दिखा दो, पीडीसी में कोण पी डी सी बराबर दूसरा त्रिभुज में, यानी कि बीईसी में क्या है, ई 90 डिग्री बन रहा है, कोण बीईसी प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या बराबर दिखा देंगे,
इस त्रिभुज के लिए PCD कह सकते हैं, PCD बराबर, और ये त्रिभुज BEP में क्या है, BCE, और BCE वह है निष्ठ है, तो कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज PBC समरूप त्रिभुज DEC। रूप 4 हो गया। ध्यान दो, थोड़ा सा प्रमाण देना है, बाकी बात आसानी से लिख सकते हैं समरूपता। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है तथा कह रहा है BE भुजा CD को कह रहा है F पर प्रतिच्छेद करती है। तो कह रहा है दर्शाइए कि ABE समरूप त्रिभुज CFD है। क्या है, फिगर इसमें दिया नहीं, बना सकते हैं। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, सबसे पहले बना लेंगे। कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD। समांतर चतुर्भुज के क्या प्रॉपर्टीज होता है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं अगर क्या है, समांतर है, AB समांतर DC है और AB समांतर BC है, तो हम इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ा रहा है और उस पर कह रहा है एक बिंदु स्थित है। हम AD को बढ़ाएंगे जिस पर कह रहा है कि एक बिंदु स्थित है, मान लेते हैं यहाँ। और कह रहा है कि BE को जब हम मिलाएंगे इस तरह से, तो कह रहा है CD को कह रहा है F पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें क्या साबित करना है, ABE समरूप त्रिभुज CFD है। कहाँ बन रहा है, ABE ये बड़ा वाला त्रिभुज और CFD क्या है, CFD ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज का है समरूप दिखाने के लिए। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले लिख लो क्या दिया है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। देखो ना, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। और क्या दिया है, कह रहा है कि बढ़ाई गई AD पर E एक बिंदु स्थित है। AD को बढ़ा रहा है और AD को बढ़ाने पर एक बिंदु E स्थित है। लिखना चाहे तो लिख लो, या तो मैं भी लिखेगा चलेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है। लिखना चाहे तो लिख लो। क्या कह रहा है, भुजा AD या बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E स्थित है जो या स्थित है। और कह रहा है DE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFD के। तो दो प्रमाण कैसे साबित करेंगे, ABE और CFD दोनों को कैसे समरूप दिखाएंगे। तो समरूप दिखाने के लिए सबसे पहले हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है, और समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है, प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी कि कोण A बराबर कोण C हो जाएंगे समांतर चतुर्भुज में, और ABE त्रिभुज के लिए क्या हो जाएंगे, A बराबर C हो जाएंगे। और एक कोण और दिखा देंगे बराबर, तो AA समरूपता से दोनों को समरूप कर देंगे। दूसरा क्या बराबर करेंगे, A को तो ऐसे ही दिख रहा है। और दूसरा हम देख सकते हैं क्या कि AB समांतर DC है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं एकांतर अंतःकोण, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होती है।
तो दो एंगल इस तरह से बराबर कर लेंगे और समरूप दिखा देंगे, उसी को लिखना है। तो दो परमाणु, सबसे पहले क्या कहेंगे कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, जिसके कारण हम क्या निकालेंगे, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। या तो लिख सकता था कि त्रिभुज इसमें है ना, या त्रिभुज में चलो कि त्रिभुज हमें जो साबित समरूप दिखाना है उसमें चल लेते हैं पहले। ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, सी एफ बी में क्या दिखाई दे रहा है, ए कोण बराबर सी का लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी। क्यों? क्योंकि कहेंगे कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसलिए हम ये कोण दिखा रहे हैं। और फिर क्या कहेंगे, कौन सा कोण बराबर लिख सकते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, तो हम ई या ए बी ई कहा सकते हैं, कोण ए बी ई बराबर इस त्रिभुज में क्या बराबर लिख सकते हैं, सी एफ बी, कोण सी एफ बी। क्यों? क्योंकि रेखाएं समांतर है, तो क्या कहेंगे, एकांतर, एकांतर अंतर कोण से। और ए दो एंगल बराबर कर दिए, तो ए समरूपता से कहा लेंगे कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी प्रूव हो गया। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना क्या है, देखते हैं और क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता है दिए गए आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण बी, जिनके कोण बी और एम समकोण है। ये दोनों समकोण दिया है, तो कार्य सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समरूप ए एम पी के। ए बी सी समरूप किसे कह रहा है, ए एम पी के समरूप दिखाना है। और उसके बाद कह रहा है कि सी ए बटा पी ए क्या है, सी ए बटा पी ए, यानी कि दोनों एक त्रिभुज ए बी सी में और ए पी एम में एक भुजा का जो अनुपात दिया है, और दूसरे त्रिभुज बी सी ये भुजा और दूसरे त्रिभुज का क्या दिया है, एम पी के अनुपात के बराबर। तो यदि ये दोनों त्रिभुज को ए बी सी और ए एम पी को अगर समरूप कर देंगे तो भुजाएं समान अनुपात में ले लेंगे, कहा देंगे समरूप है। तो सबसे पहले पहला साबित करते हैं, जो दिया है लिख लो। क्या दिया है कि ए बी सी तथा ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। जिसमें क्या दिया है, जिसमें कोण बी और कोण एम समकोण है। तो क्या साबित करनी है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी के। और भी दिखाना है दूसरा में, पहला में कहा है, दूसरा में सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। पहले समरूप दिखा दो, दो प्रमाण। क्या प्रमाण लेंगे, देखो तो साफ दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री कोण है, और दूसरा भी साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो वाइनिस्ट है। कितना आसानी से साबित कर पाएंगे, तो बताओ। हमें दे रखा है, सबसे पहले ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में क्या है, एक कोण, तो दोनों में 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, कार्य समकोण। तो कोण ए बी सी बराबर कोण, इसमें ए एम पी समकोण हो रहा है, ए एम पी प्रत्येक क्या है 90 डिग्री। और दूसरा कोण क्या दिखाई दे रहा है, ए दोनों के लिए है, ए बी सी के लिए भी और ए एम पी के लिए भी, दोनों के लिए एगनिस्ट है। कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण, तो ए समरूपता से त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप त्रिभुज, दूसरा में ए एम
पी। पहला तो प्रूव हो गया। दूसरा क्या है कि ए बी सी समरूप है ए एम पी के, तो हम भुजाएं समानुपात में लिख सकते हैं। क्या है सी ए, कौन सी भुजा है सी ए बी सी का भुजा यानी कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण जो हो रहा है सी ए, तो सी ए बटे और ए एम पी में क्या हो रहा है कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने पी ए ये भुजा हो रहा है सामने ये पी ए। और दूसरा समान किसके समानुपात हो जाएंगे, तो सी ए बटा पी ए लिए और क्या साबित करने का रहा था बी सी बटे एम पी। बी सी कहाँ है, ये बी सी है, तो बी सी ए बी सी का है ना लंब जो है, लंब के सामने ये कौन है, ये इस कोण के सामने क्या कर रहा है बी सी। ठीक इसके संगत दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा ए एम पी में क्या हो जाएंगे, इस कोण के सामने कौन सा भुजा होगा, इस कोण के सामने ए बी सी में ये भुजा था, इस कोण के सामने कौन सी भुजा एम पी या पी एम कह सकते हैं एम पी। प्रूफ क्यों होंगे, तो लिख सकता है दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए प्रूफ। तो ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है सी डी और जी एच कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं कौन सी है ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि कहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके एफ ई जी के, तो हमें क्या साबित करने के लिए कहा है, दर्शाइए कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे जी एफ जी। और दूसरा में कह रहा है डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, और तीसरा में कह रहा है डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ को। सबसे पहले क्या कह रहा है फिगर क्वेश्चन में फिगर बना लेंगे कि दे रखा है कि ए बी सी और एफ ई जी दो त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित क्या हो रहा है डी और एच है, जो कि सी डी और जी एच का समद्विभाजक है। पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं, क्या है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज का कह रहा है एफ ई जी और सी डी और जी एच किस किस पर मिल रहा है ए बी और एफ ई पर। कोण ए सी बी का समद्विभाजक ए बी पर कह रहा है डी एक बिंदु है, इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। और इसमें क्या है कि ई जी एफ का कोण जो है ई जी एफ जो कोण है इसका समद्विभाजक ई एफ पर मिल रहा है, जो कि क्या नाम दिया है एच। ये दोनों समद्विभाजित हो रहा है, तो हमें क्या साबित करना है उसके लिए दे रखा है और भी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ जी। तो जो दिया है लिख लेंगे पहले, क्या दिया है कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है। और बाकी बात कही रहा है कि ए बी के डी बिंदु पर मिलती है समद्विभाजक सी डी और एफ ई जी में कह रहा है कि जी एच समद्विभाजक ई एफ के एच बिंदु पर मिलती है। तो क्या साबित करनी है, तो सिद्ध करना है। और भी दिया है ना, कह रहा है ए बी सी समरूप, ये भी लिख लो। और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कह रहा है एफ ई जी जी। तो क्या सिद्ध करनी है, तो सिद्ध करना है पहला में कह रहा है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, और दूसरा में त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, और तीसरा में त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज
HGF। तो देखो क्या क्या साबित करनी है, CD बटे GH, CD बटे GH, और क्या कह रहा है AC बटे FG। कौन सा ले रहा है, AC बटे FG। तो इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर दो तो आसानी से क्या करेंगे, समानुपात दिखा सकते हैं। और कह रहा है DCB और HGB, यानी कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप कार्य करने के लिए नीचे वाला दोनों, और फिर DCA, अच्छा ये त्रिभुज, और HGF ऊपरला साबित कर लेंगे पहले, तो हम ये भी दिखा देंगे समानुपात में। और हमें दिया क्या है, दो परमाणु। सबसे पहले हमें ये संधि भाजक दिया है, संधि भाजक दिया, और ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया। लिख लो कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है। तो क्या ले सकते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप दिया है, बड़े वाले ABC और FEG अगर समरूप दिया है, तो हम इनके संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर और भुजाएं समानुपात में होती है। तो क्या लिख सकते हैं, कोण बराबर लिख लो, भुजाओं का जरूरत नहीं है कि कोण A बराबर, इसमें क्या कोण हो जाएंगे F के बराबर, और कोण B किसके बराबर हो जाएगा, यहीं से संगत लिख सकता है, कोण E के बराबर, और कोण C बराबर कोण G है। ध्यान देना, जब संधि भाजक ले रहे हैं तो यहाँ दो कोण बन रहा है, लेकिन पूरा कोण C लिख सकते हैं। और एक चीज और हमें दिया है कि संधि भाजक है, क्या है, CD दे रखा है, CD और GH, कोण ACB तथा EGF का संधि भाजक है। संधि भाजक है, क्या यूज कर सकते हैं कि ये कोण जो होंगे पूरे कोण का आधा होंगे, या तो पूरा कोण क्या होगा, इस कोण का चाहे इस कोण का दुगना होंगे। तो लिख सकता है कि कोण C जो होंगे इसके बराबर या इसके बराबर, दोनों को समरूप दिखाने के लिए कहा तो दोनों लिख सकते हैं। कोण C जो होंगे वो कोण ACD के बराबर होंगे, और क्या होगा, या तो ये भी लिख सकते हैं कि कोण DCD जो होंगे दुगना होगा इसका C के बराबर, इसका भी दुगना होगा और इसका भी दुगना बराबर होगा। एंड यहाँ भी कह रहा है कि GH संधि भाजक है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कोण G जो होंगे दुगना होगा किसका, EGH, और किसका दुगना होगा, FGH का भी होगा, 2 इंटू कोण FGH का। क्यों होगा, तो हम जानते हैं कि जब ये दोनों कोण बराबर भागों में बट रहा है, इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा C के बराबर। जैसे देख लो, थोड़ा सा समझ लो क्या है, कोण C जो है, कोण C क्या है कि कोण ACD प्लस कोण BCD के बराबर है। और चूंकि ये कह रहा है कि CD संधि भाजक है, संधि भाजक है, कह सकते हैं कोण ACD बराबर कोण BCD बराबर होगा, किसी का मान रख दो इसमें, कोण C बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर ACD का मान रख दिए, ACD का मान रख दिए क्या, कोण BCD और प्लस कोण BCD, तो क्या लिख सकते हैं, कोण C बराबर 2 कोण BCD। या तो अगर इसको चेंज कर दिए तो क्या लिख सकते थे, 2 कोण ACD। तो इस प्रकार लिख सकते हैं अगर संधि भाजक दिया है तो। बाकी अब चलते हैं, इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं, क्योंकि कह रहा है DCB समरूप दिखाने के लिए HGE है। जब पहले CD और GH कह रहा है, CD और GH, इससे AC बटे और FG, तो ऊपर दोनों को समरूप कर देते हैं। और तीसरा में वही कह रहा है, दोनों को समरूप दिखाना है, अगर तीसरा पहले साबित कर ले तो ये मान लिख सकते हैं। तो चलते हैं त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में क्या है, हमें एक कोण पहले से बराबर दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है FEG के, तो लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F हो जाएंगे, क्योंकि समरूप दे रखा है तो कोण A बराबर है, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों बराबर होंगे, तो
हमें चूंकि दे रखा है बी बराबर ई, सी बराबर जी दे रखा है, कौन सी बराबर कौन जी है, और हम देख रहे हैं कि सी बराबर क्या है 2 यूज कर लेना है, ए सी डी का क्या लिखेंगे 2 कौन ए सी डी बराबर जी क्या है इस त्रिभुज में एफ जी एच, ये जी के बराबर जो क्या हो रहा है 2 कौन एफ जी एच, 2 से 2 काट देंगे तो लिख सकते हैं कौन ए सी डी कौन एफ जी एच। तो ए समरूपता से कहेंगे त्रिभुज कौन सा, तो डी ए डी सी ए बराबर त्रिभुज एच जी एफ के। और अगर दिखा दिए कि ये त्रिभुज इसके समरूप हैं तो हम इसके संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। इस ये दोनों कोण बराबर है, इसके सामने की भुजा संगत कहलाते हैं, और ये कोण इसके बराबर लिख सकते हैं तो ये भुजाएं कहेंगे, और इस कोण के सामने ये तो लिख सकते हैं कौन कौन सी कारा है सी डी बटे जी एच लिख सकते हैं, सी डी बटे जी एच बराबर सी ए या ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी 2 तो प्रूव हो गया। और दूसरा नंबर ये किस त्रिभुज में चलेंगे, कार्य डी सी बी तथा कौन सा समरूप दिखाना है एच जी में क्या दिखाएंगे बताओ, डी सी बी और एच जी क्या लिख सकते हैं, एक कोण तो हमें पहले से क्योंकि ए बी सी समरूप एफ ई जी के हैं, तो कोण बी बराबर तो कोण ई साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरा क्या है कि ये कोण पूरा कोण पहले से दोनों बराबर था, और आधा करेंगे तो फिर भी बराबर, अगर मान लो ये पूरा 70 डिग्री है तो कितना बचेगा, आधा आप करेंगे तो कितना होगा 35 डिग्री, जब दोनों 70 था तो ये 35 डिग्री हो जाएगा, आसान है। तो लिख सकते हैं कि हम जान रहे हैं कि कोण क्या दिया था, बी बराबर ये था, बी बराबर तो ये लिख लिए, कोण सी बराबर कोण जी था, तो कोण सी को क्या लिख सकते हैं, इस एंगल में ई बी सी डी लिख सकते हैं, डी सी डी, तो कोण बी सी डी बराबर जी को क्या लिख सकते हैं इसमें, इस एंगल को ई जी एच, और क्या था गुना था, तो कोण ई जी एच, अगर 2 से 2 कट जाएगा दोनों तरफ तो क्या बचेंगे डी सी डी बराबर कोण ई जी एच, और ये एंगल दिया ही था और ये एंगल ला रहे हैं हल करके, तो क्या हो जाएगा एंगल समरूपता से कौन सा त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई के, प्रूफ 3 हो गया। ये कार्य था साबित करने के लिए, और ये दोनों जो कि ये तीसरा साबित हो रहा है, और तीसरा के बदले ये पहला है और ये दूसरा है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन एक और, दिए गए आकृति में ए बी बराबर ए सी, ये आकृति दिया है, ए सी वाले का एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कहा है बढ़ाई गई भुजा सी बी, बढ़ाई गई भुजा ये सी बी को आगे बढ़ाए पर स्थित कार्य एक बिंदु ई है, यहाँ बिंदु स्थित ई है, और क्या दिया है कि यदि ए डी लंब बी सी दिया है, और ई एफ लंब ए सी, ये लंब ए सी पर है, तो कार्य सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, कौन सा कार्य है ए बी डी और ई सी एफ यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कार्य समरूप दिखाने के लिए ई सी एफ कैसे साबित करेंगे, तो ध्यान दो, ये त्रिभुज यानी ए बी डी और ए सी एफ कार्य समरूप दिखाने के लिए तो क्या करेंगे, हमें पहले से कहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी ए बी बराबर ए सी दे रखा है, जिससे क्या हो जाएगा इसके सामने वाला ये कोण और ए सी के सामने ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि समान भुजा है तो समूह कोण बराबर होंगे। और सी जो दिखाई दे रहा है सी ई सी एफ त्रिभुज में सी, और ए बी डी में दिखाई दे रहा है क्या बी क्या है, दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, तो समान भुजाओं के समूह कोण से था बराबर था,
और दूसरा एक क्या है, दोनों में क्या दिखा दे रहा है, 90 डिग्री। हम लोग कर लेंगे आसान से, क्या दिया है, जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कहा रहा है AB बराबर AC, AB बराबर AC, तथा और भी कहा रहा है कि AD लंब BC, AD लंब BC एंड EF लंब AC का रहा है, EF लंब AC, EF लंब AC। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज किसके, ECF के, ECF कहाँ बन रहा है, ABD ये और ECF। तो क्या है, जो दिया है प्रोनाउन में लिख लेंगे। सबसे पहले बता रहा है AB बराबर AC। अगर चूंकि AB बराबर AC दे रखा है तो कौन पहले कहा सकते हैं, क्या चीज कि ABC बराबर कौन, ABC बराबर ACB। क्यों, समान भुजा के सम्मुख कोण से बराबर होता है। और दूसरा क्या कह रहा है कि ये लंब है इस दोनों पे, तो दोनों त्रिभुज में क्या कह सकते हैं, कोण ADB बराबर कोण EFC। क्यों, क्योंकि कह रहा था AD लंब BC एंड EF लंब AC, ये दोनों जो हो रहा है क्या हो रहा है, प्रत्येक 90 डिग्री हो रहा है। AD बराबर EFC, प्रत्येक क्या हो रहा है, 90 डिग्री। क्यों हो रहा है, तो हमें लंब दे रखा है, कह सकते हैं AA समरूपता से कौन सा त्रिभुज, ADB जो भी लिखो, ABD समरूप त्रिभुज ECF। तो आसान है, बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।